तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं खान सर के एक वीडियो पे, जिसका टाइटल ये है कि आखिर जो पेट्रोलियम होता है वो किस तरीके से प्राप्त होता है एंड उसमें क्या क्या चीज़ें, वैसलीन वगैरह कैसे प्राप्त होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। निकालने के बाद कुछ ना कुछ तो कचरा बचेगा, कुछ ना कुछ कचरा बचेगा। उसको छोटा सा डिब्बा में पैक करके और लिख दिया जाता है वैसलीन। किसी किसी का स्किन एकदम ड्राई होता है तो उसको पचर पचर करने का शौक है। किसी का एकदम स्किन पचर पचर है, एकदम नाक पे से दूध पौआ तेल छोड़ता है तो उसको सुखाने का शौक है। तो अलग अलग क्रीम निकलेगा। ओके, तो ओरिजिनल लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खान सर एकदम मजा से एकदम पढ़ाते हैं। पेट्रोलियम एक गाढ़ा पदार्थ होता है। जिस तरह से हम लोग चावल के साथ माढ़ निकालते हैं ना, चावल के साथ माढ़ अब तो नहीं निकलता है, कुकर के जमाना, गांव वगैरह में अभी भी निकलता है चावल का माढ़। देखें सीबीएसई वाला नहीं, राइस राइस हाँ? स्टीम राइस स्टीम राइस, वैज्ञानिक सीबीएसई माड़ वगैरह देखे हो कि नहीं। चलिए, तो माड़ की तरह गाढ़ा पदार्थ होता है पेट्रोलियम। उसमें माचिस मारेंगे आग नहीं पकड़े, अभी नहीं जाके मार दे धबक जाएगा। ये मतलब उतना आराम से आग नहीं पकड़ता, बड़ा मुश्किल से आग पकड़ता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम एक गाढ़ा पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? इसे निकालने के लिए रिग मेथड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई चट्टान है यहाँ पर और ये बड़ा सा चट्टान है। ज्यादातर पेट्रोलियम समुद्र पे पाए जाते हैं या रेगिस्तान पे। जहां जहां रेगिस्तान है ना, करोड़ों साल पहले वहां समुद्र था। समझा गया? इसका मतलब जहां जहां समुद्र है वहां करोड़ों साल बाद क्या होने वाला है? रेगिस्तान होने वाला है। समझा? सहारा मरुस्थल समुद्र था। आज भी रेगिस्तान में वेल मछली की आपके कंकाल मिल जाते हैं। हिमालय पर्वत में मगरमच्छ का कंकाल मिल जाता है। कहा करने गया था? पहाड़वा पे मगरमच्छ टालने गया था। देखिए ये समुद्र है क्या? ये समुद्र। और समुद्र के नीचे यहाँ पे, इसके नीचे क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। अब यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार है, यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार है। तो ऐसे डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, उसके ऊपर ये कठोर चट्टान है। जैसे हमारा जमीन है, जमीन के नीचे पानी है, तो क्या बिना पाइप डाले निकल जाता है? चट्टान भी। तो यहाँ क्या किया जाता है? बोर किया जाता है। क्या किया जाएगा? बोर कर दिया जाएगा। हो गया यहाँ पे बोरिंग, जहाज पे लगा के बोर कर दिया जाता है। अब फिर यहाँ पे एक तो बोर कर देगा, 2 बोर कर देगा। अब 1 बोर पे भी हो सकता है, सिंगल बोर पे भी हो सकता है। इधर से डाल देगा एयर, यहां से क्या डालेगा? एयर। ये प्रेशर सीधे पाइप से यहां जाएगा। अब इसमें हलचल करेगा तो ये कहां से निकलेगा? ऊपर से। यहां से निकल जाएगा पेट्रोलियम, इसको भर देगा जहाज में। हो गया लोड अपना, चल दिया। इसी को कच्चा तेल इसको बोलते हैं। इसको रिफाइन निकाल लिया वहां से पेट्रोलियम। कभी कभी डायरेक्ट ड्रिलिंग से निकाल लिया जाता है, कभी एयर। Sir, may I come in? You're late again? Sorry. Why are you? डायरेक्ट ड्रिलिंग से निकाल लिया जाता है, कभी एयर प्रेशर से। जैसा जैसा जरूरत रहा उसी हिसाब से काम करता है। तो पेट्रोलियम कैसा पदार्थ है? गाढ़ा पदार्थ। इसे निकालने वाली मशीन को हम रिग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिग। ये ऑयल रिग है। बड़ी वाली मशीन को क्या कहते हैं? रिग का। जैसे दूध गर्म करिएगा तो उसमें मलाई जमेगा, फिर मलाई छान लीजिए, खा गए, 2-3 घंटा बाद फिर गर्म कीजिए, एक और पतला मलाई जमेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? फिर निकाल दीजिए, फिर गर्म करिए, सोचा फिर एकदम पतला बनेगा, एकदम पतला। उसके बाद फिर निकालिए, फिर गर्म कीजिए। उठ के गरियाना देगा तो कहिएगा हमरा पे तुम परवाजी आसमान का प्रयोग करता है। आप नौटंकी जब है जितना दे दिए वहां पे, नौटंकी पे नौटंकी कर रहा है। तो पेट्रोलियम ऐसे गरियाता नहीं है, उसे बार बार अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। तो जब गर्म करेंगे तो शुरुआत में मिल जाता है डीजल, और गर्म करेंगे पेट्रोल। ऐसे गर्म करते गए नॉर्मल, कभी किरोसिन तेल मिलेगा। सबका अलग अलग टेम्परेचर है, कितने डिग्री पे डीजल निकलेगा। और गर्म करेंगे तो पेट्रोल निकल जाएगा, और गर्म करेंगे तो किरोसिन तेल निकल जाएगा। अलग अलग निकलते रहता है। तो पेट्रोलियम एक कॉमन पदार्थ है जिससे हर चीज अलग निकलता है। जैसे दूध है ना,
किसी अलग विधि से करिएगा तो मक्खन निकल जाएगा, कोनो और विधि निकालिएगा तो घी निकल जाएगा, और विधि निकालेगा मलाई निकल जाएगा, और कुछ पनीर निकल जाएगा, और कोनो विधि अपने छेना बन जाएगा। सेम वैसे ही पेट्रोलियम होता है, अलग अलग विधि अपनाइए, अलग अलग टेम्परेचर लगाइए, अलग अलग चीज मिलते जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हाँ, मतलब गाढ़ा किया जाता है। अच्छा, गाढ़ा कैसे, खोद कैसे रहे, गधा कैसे? मशीन होता है, ड्रिलिंग मशीन, खोजने के लिए विधि। अंदर में अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई है खोजने की विधि। मत जानो तुम गांव में पेट्रोलियम खोजेगा, मशीनें आती हैं ये सब चीजों को खोजने के लिए। जरा बताइए ना कैसे खोजा जाता है। अच्छा, ये क्या करेगा, कैसे खोजा जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी जान के, वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होता है। और अगर ये जान गया ना तो भर गांव पेट्रोलियम खोजेगा अपना। जेकर खेत खोद काट के रद्द कर देगा आप। आगे बढ़े। तो पेट्रोलियम प्रभाजी आसवन से बनता है कि नहीं बनता? तो बताइए, पेट्रोलियम प्रभाजी आसवन से बनेगा। इसी से क्या निकलेगा? किरोसिन। किरोसिन निकल सकता है। इसी से क्या निकल सकता है? डीजल। इसी से पेट्रोल, और पेट्रोल सब इसी से निकाला जाता है। किससे? पेट्रोलियम से। इसीलिए इसे तरल सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल सोना। एकदम तरल सोना निकल, उसमें से पेट्रोलियम निकाल लिए, मिट्टी तेल निकाल लिए, डीजल निकाल दिए, मिट्टी तेल में थोड़ा सा कुछ यौगिक मिला दिए ताकि मिट्टी तेल जमे नहीं, जल्दी आग ना पकड़े, तो एविएशन फ्यूल हो गया, तो हवाई जहाज में भेज दिए यहाँ पे। और सब निकालने के बाद कुछ ना कुछ तो कचरा बचेगा, कुछ ना कुछ कचरा बचेगा। उसको छोटा सा डिब्बा में पैक करके और लिख दिया जाता है वैसलीन। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो पेट्रोलियम का जितना कचरा हो गया उसको ऐसे ऐसे कुदारी से ऐसे बकोट बकोट के देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? अब उसको ले जाया जाता है ब्यूटिशियन सबके पास, मतलब ब्यूटी। सुनो, अब उसमें अलग अलग पदार्थ उससे बनाया जाता है। कुछ उसमें फेयरनेस के लिए आता है, किसी किसी का स्किन एकदम ड्राई होता है तो उसको पचर पचर करने का शौक है, किसी का एकदम स्किन पचर पचर है, एकदम नाक में से दूध पौआ तेल छोड़ता है तो उसको सुखाने का शौक है। तो अलग अलग क्रीम निकलेगा। अभी देखिए, अगर ठंडी का दिन है, लड़का खड़े चल जाएगा धूप सेकने से, और झोंस के आएगा एक और से चितकबरा होके। और लड़की उसके लिए सन्स बुलेट प्रूफ क्रीम। समझ गया कि नहीं आएगा? सही बात। बढ़िया से पोत के एकदम, ओ माय गॉड। धूप में वो डायरेक्ट नहीं सकेगी, कुछ ना कुछ ऐसे छज्जा निकलने रहेगी ऐसे। ओ माय गॉड, माय ब्यूटी विल लॉस। नहीं समझ गया? डराई लाती है तो यहाँ मेरी बाप रे करिया हो जी तो आकाशवा छोड़ दे तो। आगे बढ़े। तो पेट्रोलियम बहुत अच्छा पदार्थ है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो नहीं, काला खासी अच्छा लड़का है। तुम लोग क्यों बोलेगा उसको काला खासी? दांते काट लेना अगर काला खासी बोला तो। क्या नाम रखे रहते हैं बच्चे तो। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं? तरल सोना। क्या कहेंगे? तरल सोना। इसे डीजल निकला, पेट्रोलियम निकला, सब निकला। उसके बाद भगवान का आप लोग शुक्रिया अदा कीजिए, लड़की लोग इसके लिए पेट्रोलियम, नहीं तो आधा ब्यूटी क्रीम तो ऐसे गायब हो गया रहता। नहीं समझ गया? कचरा से निकल गया ब्यूटी क्रीम। चलिए आगे बढ़ते। अब आगे का क्लास मंडे को कर लेंगे। आज के लिए मंडे को पीडीएफ दे देंगे। तो समझ में आ गया आखिर वैसलीन जो है वो किस तरीके से बनता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी एंड ओवरऑल पूरा खान सर ने प्रोसेस बता दिया कि हम लोग को समुद्र से क्या चीज़ मिलता है एंड उसके बाद उससे हम लोग फिल्टर कर करके क्या क्या चीज़ें निकालती हैं। तुम क्या बताओगी? और इसमें जैसे सर बता रहे थे कि जो उसका कचरा होता है उससे वैसलीन, हम तो ऐसा सोचे भी नहीं थी कि यार कचड़े से मतलब ये सब ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर वैसलीन बनाया जाता होगा। हालांकि ठंडे के टाइम में काफ़ी यूजफुल होता है। और सर तो पूछो मत, लास्ट में इतना ज़्यादा फनी बना दिया था कि क्लास
पूरा हंसते हंसते एकदम लोटपोट हो गए थे सभी लोग। काफ़ी अच्छी वीडियो थी भाई। एंड ठंडी के दिनों में लोगों को ज़्यादातर लोगों को वैसलीन की इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उनको पता चल गया होगा कि आखिर उनका जो वैसलीन है वो किस तरीके से मिलता है। बाकी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। डीजल, पेट्रोल एंड जो केरोसिन होता है वो कैसे मिलता है एंड किस तरीके से हम लोग तेल को अलग अलग, जिस तरह से खान सर बता रहे थे कि दूध को हम लोग अलग अलग तरीके से अगर प्रोसेस अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोसेस पे अगर हम उसको बनाते हैं तो उसी से पनीर, दूध, दही, मक्खन सब कुछ तैयार होता है। उसी तरीके से एक जो पदार्थ निकलता है अंदर से पेट्रोलियम, उसी से सारे अलग अलग प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। आप लोग को इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप लोग हम लोग कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हम लोग मिलते हैं इसी तरीके से फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।